गॉड ब्लेस यू। आज हम डिस्कस करेंगे सर्ड्स। व्हाट आर दी सर्ड्स? बेसिकली सर्ड्स इरेशनल नंबर्स हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम रैशनल और इरेशनल के बारे में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इरेशनल नंबर या तो डेसिमल फॉर्म में होंगे या फिर रेडिकल फॉर्म में। और डेसिमल फॉर्म में वो नंबर जो ना तो रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग नंबर हो। तो सर्ड्स जो हैं ये सिर्फ रेडिकल फॉर्म में होंगे, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक 2 है तो ये एक रैशनल नंबर है, बट अगर रेडिकल फॉर्म में होगा तो ये एक इरेशनल नंबर है। और ये एक सर्ज है, बट एक नंबर वो एक स्केयर ना हो। जैसे 2 एक फॉर एक स्केयर रूट है तो इसका जो रूट निकलेगा वो 2 है। तो इस कंडीशन में 2 एक रैशनल नंबर है और 4 भी जो स्केयर रूट की फॉर्म एक रैशनल नंबर है, तो ये ना ही सर्ज होगा और ना ही इरेशनल नंबर। तो सर्ड्स रेडिकल फॉर्म में होंगे और तमाम सर्ड जो हैं वो इरेशनल हैं। सर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? एन इरेशनल रूट ऑफ ए रैशनल नंबर, के एक किसी रैशनल नंबर का अगर स्केयर रूट लें और वो इरेशनल आए, यानी उसका स्केयर रूट इरेशनल आए, तो वो एक सर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे 2 एक रैशनल नंबर है और ये स्केयर रूट की फॉर्म में है। इसका अगर रूट निकालें तो इसका स्केयर जो रूट निकलेगा वो 1.414 2135 एंड सो ऑन, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो सर्ड्स क्या है कि एक रैशनल नंबर उसको ये अगर स्केयर रूट लें और उसका जो आंसर है स्केयर रूट निकले वो इरेशनल हो, तो वो क्या होंगे? सर्ड्स। तो ये क्या है? ये तो ना ही सर्ड्स है और ना ही इरेशनल, ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पाई की वैल्यू लिखें 3.14159 एंड सो ऑन, जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो इस कंडीशन में क्या है? ये एक सर्ड नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक इरेशनल नंबर सारे सर्ड्स ही हों। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर भी अगर कोई एक नंबर हो, जैसे 3.14159, यानी अगर किसी स्क्वायर रूट में जो रेडिकेंड है वो रैशनल ना हो, इरेशनल हो, तो वो भी क्या होंगे? वो भी एक सर्ड, वो भी एक नंबर क्या है कि सर्ड्स नहीं होगा। तो सर्ड्स के लिए कंडीशन क्या है कि पहले ये है कि रेडिकल फॉर्म में हो, दूसरा यहाँ जो नंबर है जो रेडिकेंड है वो क्या हो? एक रैशनल नंबर हो, और जो उसका स्क्वायर रूट निकले वो एक इरेशनल नंबर हो। तो इस कंडीशन में क्या होंगे ये नंबर? ये सर्ड्स होंगे। तो या तो सर्ड्स वो नंबर है इज ए नंबर लेफ्ट इन द रेडिकल एंड वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट, यानी किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकले और उसका एक पार्ट रेडिकल में ही रह जाए और उसको मज़ीद सॉल्व ना कर सकें, तो वो भी एक सर्ड्स होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 8 का स्क्वायर रूट निकालें, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये इसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये दोनों नंबर क्या हैं? ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेम है, बराबर हैं। तो इसमें जो एक पार्ट है वो रेडिकल साइन में रह गया, तो ये एक सर्ड्स है और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने 2 को देखा है तो इसका जो आंसर आया इरेशनल आया है। अगर इसको हम मज़ीद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर आएगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो कोई भी नंबर एक चेक करने के लिए रेडिकल में, तो उसके लिए एक ये कि रैशनल नंबर होना चाहिए और दूसरा ये कि वो एक सर्ड्स है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक 9 है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये एक 3 आएगा। तो क्योंकि 3 एक रैशनल नंबर है तो ये इस कंडीशन में एक सर्ड्स नहीं है और ना ही ये इरेशनल नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल इसी नंबर को हम लें 9 को, यहाँ पे 3 ले लें, तो ये क्या आए? ये एक सर्ड्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था वो सेकंड ऑर्डर में था। क्योंकि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 हम नहीं लिखते, तो ये थर्ड ऑर्डर कंडीशन में है। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे जो है ये थर्ड ऑर्डर में जो स्क्वायर रूट है, सिर्फ 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर कोई ऑर्डर हो सकता है। तो किसी भी सर्ट्स को देखने के लिए जो उसका जो ऑर्डर है वो भी लाजमत देखना चाहिए। लेकिन अगर इस कंडीशन में हो, कोई नंबर इस कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे 2 है, तो ये जो 3 है वो स्क्वायर रूट का ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या है? एक सर्ड्स है। इसी तरह अगर 5 है
तो 5 भी एक सर्ज है क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह अगर 27 को लें, 27 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो भी इरेशनल नंबर है। तो इस कंडीशन में जो 27 स्क्वायर रूट है वो भी एक सर्ड है। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे 9 को लिया है हमने, 9 ये एक रैशनल नंबर है, ये ना तो सर्ड्स है और ना ही इरेशनल है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि जो इसका स्क्वायर रूट निकला है वो 3 निकल रहा है। इस तरह अगर इसे 27 को ले लें, यहाँ पे इसका सेकंड ऑर्डर है, इसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, जैसे 27 इसका थर्ड ऑर्डर ले लें, तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा 3। तो 3 एक रैशनल नंबर है, तो इसमें ये सर्ड्स नहीं है, जबकि सेकंड ऑर्डर में ये 27 एक सर्ड्स है। यहाँ पे ही इसका ऑर्डर चेंज किया है, तो यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर है, ना ही सर्ड्स है और ना ही इरेशनल है। तो सर्ड्स क्या है, बेसिकली वो रेडिकल नंबर्स हैं जिनको मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, और वो रेडिकल जो नंबर्स हैं वो किसी नंबर का एक पार्ट होते हैं। जैसे जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 इसको हमने सॉल्व किया तो इसका 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 निकला है, यानी 2 भी इसी का एक पार्ट है जिसको हमने हल किया। अगर दोबारा हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करें तो इस कंडीशन में दोबारा ये 8 दोबारा आ जाएगा। तो सर्च के लिए क्या ज़रूरी है कि वो ऑल सर्च जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होंगे, और जो रेडिकल होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। जैसे एक 2 रैशनल नंबर है, यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर या इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंडर नहीं होना चाहिए, और जो इसका आंसर है वो रैशनल नहीं होना चाहिए, वो एक इरेशनल होना चाहिए, जैसे 4.14। इसी तरह ये एक इरेशनल नंबर है, तो इस कंडीशन में ये एक सर्च है। इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन होगी, सिर्फ इरेशनल नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे 1.414, अगर कहीं पे यहाँ पे सिर्फ ये नंबर दिया है और वो रेडिकल फॉर्म में नहीं है, तो ये एक सर्च नहीं है। अगर इसी पे इरेशनल नंबर के ऊपर भी स्क्वायर रूट हो तो वो भी एक सर्च नहीं है। सर्च के लिए क्या ज़रूरी है, स्क्वायर रूट ये ज़रूरी है, और जो रेडिकैंड है वो एक रैशनल हो, और उसका जो स्क्वायर रूट है आंसर है वो इरेशनल नंबर होना चाहिए।